बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सजाद खटाना इटली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब यूरोप में आते हैं, यूरोप के किसी भी मुल्क में आते हैं, मसलन इटली में आते हैं या स्पेन में आते हैं, तो आपको सबसे पहले जो काम करने चाहिए उन पर मैं रोशनी डालूँगा। आप जिस मुल्क में भी आएँ, आप सबसे पहले उस जो मुल्क की है ना, कंट्री की लैंग्वेज है वो सीखें। ठीक है, जो बहुत ही अहम ज़रूरत है आपकी। ठीक है, आपने किसी भी जगह जाना है तो आपको अगर ज़बान आती होगी तो आपने कामयाब होना है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि हमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा कर लेते हैं। इसी तरह आप भी जब भाई यूरोप के किसी भी मुल्क में आए तो सबसे पहले जो आप पहले तो तरीका जो अपनाएं वो लीगल तरीके के साथ यूरोप में इंटर हों, क्योंकि आज जो हालात जा रहे हैं ना, वो पहले वाले हालात नहीं हैं। जैसे 10-15 साल 20 साल पहले लोग आते थे और यहाँ की इमिग्रेशन खुलती थी और उनके पेपर बन जाते थे। आज दिन ब दिन हालात यूरोप के सख्त तरीन होते जा रहे हैं और लोगों को उन्होंने डिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है और नई इमिग्रेशन खुलने के चांस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो भी दोस्त आएँ वो कोशिश करें कि लीगल तरीके से इंटर हों और वर्क परमिट के ज़रिए जो वीज़ा मिलता है उस के ज़रिए आएँ। कोई अच्छा रास्ता अपना के आएँ कि यहाँ आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना पेश हो। और जब आएँ तो यहाँ जो आता है ना, शाम को होते हैं स्कूल, जिसमें स्कूलों में ना जो सेराल स्कूलें होते हैं ना, उनमें आप जो है ना लैंग्वेज कोर्स करें। कम से कम वो 6 माह का या 1 साल का कोर्स करें। उसमें आप जो है ना यहाँ की एलिमेंट्री का कोर्स करें, उसके बाद लाइसेंस मीडिया का कोर्स करें। दिन को आप काम पे जा सकते हैं और शाम को अगर आपके पास टाइम हो, ना भी टाइम हो तो ज़रूर टाइम निकाल कर जो है ना वो अपने घंटे मुकम्मल करके कम से कम जो गुजारे वाली लैंग्वेज है ना वो ज़रूर सीखें। इसके साथ साथ आप ड्राइविंग लाइसेंस करें और उसके साथ साथ हफ्ते में 2-3 दिन होता है स्कूल जो ना रजोने मसलन सूबे की तरफ से होता है, जैसे ब्रेशिया में है, उसको बोलते हैं चेंट्रो इन्फॉर्मेशनल प्रोफेशनल। वहाँ वेल्डिंग के कोर्स कराते हैं, मैकेनिकल कोर्स कराते हैं, जो है हराद के कोर्स कराते हैं। तो अगर आप कुछ उनमें से जो आपको पसंद हो काम वो एक कोर्स कर लेना तो उससे आपको काम तलाश करने में ज़रा आसानी हो जाएगी बाद में ना। तो सबसे पहले लैंग्वेज सीखें, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस करें और कुछ डिप्लोमा कर लें तो आपको काम जो है ना ढूंढने में ज़रा आसानी मसलन हो जाएगी। क्योंकि पहले यूरोप के हालात पहले जैसे नहीं रहे, काम बहुत कम है और जो सिर्फ वर्कर हैं उनकी तो बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं तकरीबन। ठीक है, इसके साथ अगर आपके पास कुछ ना कुछ है तो काम मुश्किल से मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे। तो अगर आप ब्रेशिया में आते हैं, मैं अपने शहर की मिसाल दे रहा हूँ, तो वो चैंत्रो में ना एक दफ्तर है इन्फॉर्मा जोवानी ना कम्युनी की तरफ से। उधर अगर आप जाएं तो उधर जो काम के ना इश्तिहार वगैरह लगे होते हैं कि किस फैक्ट्री में कितने आदमी चाहिए और किस काम के लिए चाहिए, मतलब लेथ चलाने के लिए चाहिए या किसके। ये पोस्ट ऑफिस के करीब था ना, अभी पता नहीं उधर से किसी जो और जगह ना ट्रांसफ़र हो गया, वो पहले कुछ साल उधर ही था। तो इसके साथ साथ आप उधर जाके देखें। और अगर आप अस्पताल चिविले में जाएं तो उधर एक बकेका लगा हुआ होगा ना गैलरी में, ये गली में, बल्कि 2-3 गलियों में वो लगे हुए हैं। तो उधर लिखे होते हैं काम की आपने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह के लिए काम के लिए एक बंदा चाहिए। तो उधर भी अगर चक्कर लगे किसी दोस्त का तो वो नंबर नोट कर ले, किसी दोस्त को दे किसी का भला हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है ना आप जर्नलिस्ट ब्रेशिया, जो ब्रेशिया न्यूज़पेपर है, उसके साथ एक एक आता है रसाला ना, वो उस पर भी आप अपना अनूंचो है जो ऐड वगैरह काम के लिए दे सकते हैं। उसके साथ दूसरी अखबार है ब्रेशिया जी, उसके साथ भी एक ऐसा ही आता है साला, उस पर भी आप काम के लिए दे सकते हैं इश्तिहार वगैरह। ठीक है, कि मुझे काम चाहिए, मेरी इतनी एज है, मेरे पास फ़लाँ नेशनैलिटी है। ठीक है,
तो ये मेरे पास 2 तजुर्बात हैं काम के। तो इसके साथ साथ आप जो है ना कंप्यूटर से भी अपना जो है ना करिकुलम बना के ना कि ये मेरा नाम है, ये इतनी मेरी एज है, इतना अरसा मुझे इटली में हो गया है या फलां कंट्री में हो गया है, ये मैंने काम किए हैं, इस फैक्ट्री में काम किए हैं, मसलन इस डेट से लेकर अल पीरियडो इस डेट तक मैंने फ़लाँ जगह फ़लाँ काम किया है। तो अगर वो भी आप ऑनलाइन भेजें ना तो आपको कोई ना कोई कॉल इंशाल्लाह आ जाएगी। अगर ना भी आए तो ख़ुद भी करिकुलम बना के हर एजेंसी में जाकर अपना जो है ना दमादा करें, काम का अप्लाई करें, इंशाल्लाह काम आपको मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ अगर आप फार्म हों तो फैक्ट्री में भी बाहर चक्कर लगाएं और उनकी बैल देकर भी दमादा फिल करें काम का, तो इंशाल्लाह आपको काम मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ अगर आप जहाँ भी काम करते हैं, जिस मुल्क में भी रहते हैं, उनके कवानीन का एहतराम करें, अपने इंटीग्रेशन के अमल को बेहतर बनाएं, क्योंकि इन मुल्कों ने हमें पेपर दिए हैं, काम दिए हैं, इतनी सहूलियात दी हैं जो हमें हमारे मुल्क में पाकिस्तान में नहीं मिली। इसलिए तो हम दर बदर इन मुल्कों में इतनी दूर आए हुए हैं। तो अगर इन्होंने हमें एक्सेप्ट किया हुआ है ये, तो हमें भी चाहिए कि यहाँ के जो कानून कायदे हैं उनका एहतराम करें और इनके साथ घुल मिल कर रहें। ठीक है, अगर आपका कोई हमसाया है या कोलीग है काम पर, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें कि वो कोई अपने मुल्क का मसलन आप हर जो पाकिस्तानी अपने मुल्क का सफ़ीर है, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उससे आपका मुल्क का जो है ना नाम रोशन होगा। तो आप इस तरह इंशाल्लाह चलते रहें तो आप कामयाब इंशाल्लाह रहेंगे। तो अच्छा दोस्तों, ये मुख्तसर मेरा मैसेज था, तो इसको आगे शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।